हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में और इस नई क्लास में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके बार बार बोर्ड्स के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण तथ्य काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पे मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों की हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा और काफ़ी डीपली कराऊंगा, जिससे आप कोई भी हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम्स इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग देर न करते हुए देखते हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे फ्रेंड्स, मैं हिंदी के इम्पोर्टेंट नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल कराता हूँ, प्लस क्लास से रिलेटेड सारी जानकारियाँ भी वहाँ आपको मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देर न करते हुए देखते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, इसकी शुद्ध जो परिभाषा है, ये मैंने दो परिभाषा लिया है फ्रेंड्स, आप लोग दोनों को देख सकते हैं। पहला परिभाषा जो है, व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन है। इसकी परिभाषा है, किसी भी भाषा को व्यवस्थित करने वाले नियमों को व्याकरण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी भाषा को व्यवस्थित करने वाले नियमों को व्याकरण कहा जाता है। दूसरा जो परिभाषा है फ्रेंड्स, वो है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहली परिभाषा है, किसी भी भाषा को व्यवस्थित करने वाले नियमों को व्याकरण कहा जाता है। दूसरी जो परिभाषा है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और आपके इवन बोर्ड के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे ध्यान से याद रखेंगे। अब व्याकरण के कुछ अन्य नाम हैं जो हम लोग देख लेते हैं। व्याकरण के अन्य नाम, व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दानुशासन। फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि शब्दानुशासन किसे कहते हैं, तो व्याकरण को ही शब्दानुशासन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, व्याकरण को ही शब्दानुशासन कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपके कलीग्स या फिर फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो भी हैं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से रिलेटेड हो, तो उनको भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, जिससे उनका भी भला हो सकता है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में या फिर मेरी सारी क्लासेस में हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और वैसे टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत टाइम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग डीपली देखेंगे, तो आप लोग प्लीज़ उनको वीडियो शेयर करना ना भूलें। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। व्याकरण जानने वाले व्याकरण की ज्ञाता को, किसको? व्याकरण की ज्ञाता को व्याकरण कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। और यहाँ पे व्याकरण जानने वाले व्याकरण की ज्ञाता को व्याकरण भी कहा जाता है और पाणिनि भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, पाणिनि भी कहा जाता है, व्याकरण भी कहा जाता है और पाणिनि भी कहा जाता है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन आएगा कि व्याकरण किसे कहा जाता है, तो व्याकरण की ज्ञाता को व्याकरण या फिर पाणिनि कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहला है संस्कृत के व्याकरण। कौन से भाषा के? संस्कृत के व्याकरण पाणिनि थे। ठीक है, संस्कृत के व्याकरण पाणिनि थे। इन्होंने अष्टाध्यायी बुक लिखी थी। अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय का मतलब होता है भाग। इसमें अष्टाध्यायी में 8 भाग हैं।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अष्टाध्यायी के 8 भाग हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, तो पाणिनि थे। ठीक है, पाणिनि थे अष्टाध्यायी के लेखक। अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें 8 भाग हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग इसे याद रखेंगे। यदि हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। क्या है? संस्कृत सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, इसे सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, आप लोग याद रखेंगे। ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है कि सभी भाषाओं की जननी कौन है, तो संस्कृत है, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है दूसरा, अपभ्रंश के व्याकरण। अपभ्रंश एक भाषा थी, ठीक है, इसके अपभ्रंश के व्याकरण पाणिनि थे। पहले आप लोग समझ जाइए कि अपभ्रंश का विकास किससे हुआ है। हिंदी भाषाओं का जो विकास है, हिंदी भाषा का विकास ठीक है, हिंदी भाषा का विकास इस तरह से हुआ है। सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है। पहले संस्कृत आई, उसके बाद पाली आया, उसके बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ, उसके बाद अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, उसके बाद अवहट्ट आया, उसके बाद हिंदी भाषा आई है हमारी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो यहाँ पे अपभ्रंश व्याकरण की पाणिनि, व्याकरण या फिर पाणिनि हेमचंद्र जी थे। कौन थे? हेमचंद्र जी थे। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, ये आप लोग याद रखेंगे। हेमचंद्र जी की पुस्तक का नाम है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। अब बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स हिंदी भाषा के व्याकरण या फिर पाणिनि। हिंदी भाषा के व्याकरण या फिर पाणिनि कौन थे? तो किशोरीदास वाजपेयी थे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे? किशोरीदास वाजपेयी थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिंदी शब्दानुशासन। 1957 ईस्वी में इन्होंने ये बुक लिखी थी, इसे आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स हिंदी व्याकरण के व्याकरण या फिर पाणिनि कामता प्रसाद गुरु थे। ठीक है, कौन थे? कामता प्रसाद गुरु थे। हिंदी व्याकरण के व्याकरण या फिर पाणिनि कामता प्रसाद गुरु थे। हिंदी व्याकरण इन्होंने लिखा था 1920 ईस्वी में, जो कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण के व्याकरण या फिर पाणिनि कौन थे? तो कामता प्रसाद गुरु थे। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु थे। इन्होंने हिंदी व्याकरण लिखा था 1920 ईस्वी में, जो कि नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। अब आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलता रहे। फ्रेंड्स यदि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ क्लास को, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और दूसरा जो है, हिंदी का आधार वर्णमाला को कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। बस 2 चीज़ें वर्णमाला के बारे में याद रखिए।
वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी का आधार जो है वर्णमाला को कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब वर्ण देखते हैं हम लोग। कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। कुल वर्ण जो होते हैं वो 52 होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ध्वनि भाषा की मूल इकाई लघुत्तम छोटी इकाई है। ठीक है फ्रेंड्स। ध्वनि किसे कहते हैं? तो ध्वनि भाषा की मूल इकाई लघुत्तम छोटी इकाई है। ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद ध्वनि को स्वनिम या फोन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वनिम या फोन किसे कहते हैं? तो ध्वनि को ही कहते हैं, स्वनिम या फिर फोन। ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है और बोर्ड के भी एग्जाम में ये पूछा गया है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। वर्ण अक्षर भाषा की लिखित लघुत्तम छोटी इकाई है। क्या है? लिखित लघुत्तम छोटी इकाई है। ये आप लोग याद रखेंगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। शब्द भाषा की सार्थक लघुत्तम छोटी इकाई है। क्या है? शब्द का कोई अर्थ होता ही है। ठीक है फ्रेंड्स। तो शब्द जो होता है वो भाषा की सार्थक लघुत्तम मतलब छोटी इकाई है। इसे आप लोग याद रखेंगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम लोग। वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाए शब्द कहलाता है। ये आप लोग याद रखेंगे कि वर्णों का वह समूह जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाए वह शब्द कहलाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। शब्द के बारे में बस इतना ही। बस दो चीज़ें याद रखिए कि भाषा की सार्थक लघुत्तम छोटी इकाई है, प्लस वर्णों का वह समूह है जो स्वतंत्र रूप से लिखा जाए शब्द कहलाता है। ये आप लोग याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों में पूछा गया है। ये पद किसे कहते हैं? भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त इकाई है। ठीक है फ्रेंड्स। भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त इकाई है। इसे आप लोग याद रखें। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। पद के बारे में एक और चीज़ें हैं। वर्णों का वह समूह जो वाक्य में प्रयोग करके लिखा जाए पद कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। पद जो है भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त इकाई है। ठीक है। और वर्णों का वह समूह जो वाक्य में प्रयोग करके लिखा जाए पद कहलाता है। इसे आप लोग याद रखें। वाक्य जो है भाषा की पूर्ण लिखित इकाई है। ठीक है। वाक्य जो है भाषा की पूर्ण लिखित इकाई है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है। कि भाषा की पूर्ण लिखित इकाई क्या है? तो वाक्य है। ठीक है। भाषा की पूर्ण लिखित इकाई वाक्य है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर मेरी सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले और हिंदी की संपूर्ण तैयारी आपकी इजीली और आसानी वे में हो जाए, और जिससे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर बोर्ड का एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर जो है 11 होते हैं। कितने होते हैं? स्वर 11। इसे आप लोग याद कर लीजिए कि स्वर 11 होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। व्यंजन 33 होते हैं। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। कुल वर्ण, अगर कुल वर्ण की बात करेंगे हम लोग तो कुल वर्ण 44 हो जाएंगे एज पर कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स। इसे आप लोग याद रखेंगे। ये सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर कितने होते हैं? तो स्वर 11 होते हैं। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है। अगर कुल वर्ण की बात आए कि एज पर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कुल वर्ण कितने होते हैं? तो 44 होते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।
आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ नोट्स है। हिंदी वर्णमाला के स्वर 11 होते हैं। मात्राएं जो होती हैं वो 10 होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके स्वर जो 11 होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, मात्राएं 10 होती हैं और खड़ी जो होती है वो 12 होती है। ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? तो सावरकर बंधुओं ने दिया था, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। स्वर, स्वर की यदि हम बात करें तो स्वर कुल आपके 11 होते हैं एज पर कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, रे। टोटल को अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये टोटल हो गए आपके 11। ठीक है फ्रेंड्स, और खड़ी जो है वो 12 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क, का, की, कु, के, कै, कौ, कन, क। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो खड़ी है, खड़ी 12 होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इसे आप लोग याद रखेंगे कि स्वर 11 होते हैं, मात्राएं 10 होती है, खड़ी 12 होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अयुग्वाह वर्ण, अयुग्वाह वर्ण किसे कहते हैं? तो बिना योग के वहन साथ चलने वाला, बिना मतलब कि ये साथ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला है आपका अन, दूसरा है आपका अ। तो अन को क्या कहते हैं? अनुस्वार, इसे आप लोग याद रखेंगे। और अ को कहते हैं विसर्ग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। फ्रेंड्स, इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्वर के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी वर्णमाला के स्वर के बारे में पढ़ेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे क्वेश्चन स्वर से पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी स्वर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर मेरे सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी व्याकरण बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत से प्रारंभ किए हुए हैं, और हम लोग लगातार हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।